अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट कैसे उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। तो इसी नेक दुआ के साथ आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसका आगाज़ करते हैं। आज हम बायोलॉजी क्लास 10th क्लास का एक नया जो चैप्टर है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। आज हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, या फिर उनसे हमारी जो ना किस तरह से लाइफ ईजी हो सकती है, या फिर उन्होंने हमारी लाइफ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें नई लाई है, या फिर उनसे हमें कौन सा बेनिफिट है। वो सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले जितने भी मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं, दोस्त हैं, उन सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो आज हमने एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस करना है। अब बायोटेक्नोलॉजी अगर हम बात करें तो वर्ड बायोटेक्नोलॉजी जो है ना, ये अपने आप में एक ब्रॉड ओल्ड टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब ये पुराने ज़माने से जो है ना ये इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी इसकी स्टार्टिंग हुई है, ऐसा नहीं है। ये ओल्ड टेक्नोलॉजी, ये पुराने दौर से ये ना चीज़ें चलती हुई आ रही है। ये ना अपने आप में ना एक ब्रॉड टेक्नोलॉजी है। मगर आज जो हम चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं उस हिसाब से हमारे पास वो क्या है, एक न्यू टेक्नोलॉजी जिसने उसी चीज़ ने इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो है ना जान डाली है, उसको आगे इम्प्रूवमेंट किया है। तो बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है इसको इंट्रोड्यूस कराया था 1919 के अंदर एक साइंटिस्ट था कैरल एरेके। 1919 के अंदर एक साइंटिस्ट था कैरल एरेके, सबसे पहले इसने इस वर्ड बायोटेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को देखें तो बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी को कहा जाता है अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी भी हम एनिमल्स को जो ना किसी इंसान की या फिर ह्यूमन थिंग्स की जो ना बेनिफिट के लिए उसको हम इस्तेमाल करें, या उनमें से ऐसी चीज़ बनाएं जो हमारी लाइफ को ईजी करें, या फिर जो हम ना उससे हमें फ़ायदा मिले, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। मतलब कि यूजिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन थिंग्स, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या करें, इंसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें, उसमें से नई नई चीज़ें बनाएं, नए प्रोडक्ट बनाएं जो इंसानों के लिए क्या हो, भलाई के काम करें, या फिर इंसानों के लिए बेनिफिट हो जिनसे हमें फ़ायदा मिले, तो उसको हम बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी। अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है एक्चुअली में इसको इसके अंदर हम ना डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो सेल होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, या फिर उनके बॉडी पार्ट को इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, उनकी डिफरेंस बॉडी के सेल को, बॉडी के पार्ट को, कंपार्टमेंट को, उनको हम यूज़ करके कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट क्या करेगी, हमें कोई ना कोई बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। तो इस टेक्निक को हम क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। इस वजह से हमने नाम रखा है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायो का मतलब क्या है, लाइफ। ऐसी टेक्निक्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में से बनाई जाए, सही है, तो उस तरह की टेक्निक हम क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये एक्चुअली ना एक तो ओल्ड कॉन्सेप्ट भी है और मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी है। मतलब ये इसके अंदर ओल्ड चीज़ें भी आ जाती हैं और हमारे पास मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी आ जाती है। अगर हम ओल्ड चीज़ों की बात करें तो आपको पता है पुराने ज़माने के अंदर लोग क्या करते हैं, अपने घरों के अंदर अल्कोहल बनाते थे, या फिर हर घर के अंदर जो ना दही यगड़ तो बनती है, तो वो क्या है, एक किस्म का ओल्ड कॉन्सेप्ट है या फिर ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के। पुराने ज़माने से लोग क्या करते आ रहे हैं कि इन चीज़ों को ना बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो बनाते हैं। मगर पुराने ज़माने के अंदर इतनी जो ना वेल डिफाइन या फिर उनके पास जो ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं थी, जिनकी वजह माइक्रोस्कोप्स नहीं थी जिससे उनको पता चले कि ये जो चेंजिंग आ रही है, जैसे मिल्क का यगड़ के अंदर चेंज हो जाना, या फिर डिफरेंस जो ना फ्रूट्स का अल्कोहल के अंदर चेंज हो जाना, तो वो जो चेंजिंग आ रही थी उनको पता नहीं थी ये चेंजिंग क्यों आ रही, क्योंकि उनके पास इतनी माइक्रोस्कोप नहीं थी। इस वजह से उनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था। मगर एक्चुअल में वो किसको इस्तेमाल कर रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे थे। तो अगर हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो उसे हम कहेंगे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हमारे पास एक ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिस तरह से बैक्टीरिया हो गया, फंजी हो गया, यीस्ट हो गया, उनको हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके उनसे हम क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाते हैं, सही है। फिर वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमारे लिए क्या होती है, बेनिफिट होती है। जिस तरह से घरों के अंदर जो ना हम क्या करते हैं, जो ना मिल्क में से हम जो ना दही बनाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, डिफरेंस जो ना अपने पास लैक्टिक बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, मिल्क को जो ना कन्वर्ट कर देते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास जो मिल्क होता है ना, इस मिल्क के अंदर प्रोटीन भी होती है, इस मिल्क के अंदर प्रोटीन भी होती है, इसके अंदर क्या होता है, शुगर भी होता है। अब इस प्रोसेस के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम बोलते हैं, जिसको ना हम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। वो क्या करते हैं, इस शुगर को कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड के अंदर, शुगर को कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड के अंदर। जब ये शुगर लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो क्या होता है, उस पूरे जो ना बर्तन के अंदर या फिर उस चीज़ के अंदर जो ना एसिडिक कंडीशन प्रोड्यूस होती है, एसिडिक वाला माहौल प्रोड्यूस होता है। तो उसके अंदर प्रोटीन भी होती है। जैसे प्रोटीन को ये एसिडिक वाला माहौल मिलता है तो ये प्रोटीन क्या हो जाती है,
कोगुलेट हो जाती है, मतलब ये क्या आ जाती है, जम जाती है। जब ये प्रोटीन जम जाती है इसके अंदर जाते हैं, ये जो मिल्क है ये भी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये योगर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दही के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, जो ना फर्मेंटेशन है, ये पुराने ज़माने से होती हुई आ रही है, जिसको हम फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। या फिर हम क्या करते हैं कि हम ना डिफरेंट यीस्ट को यूज़ करके हम अल्कोहल बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं, वो भी हमारे पास क्या है, फर्मेंटेशन है। अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें तो जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, जिसके अंदर हम जो है जीन को इस्तेमाल करें, किसी एक जानदार में से जीन को निकालें, दूसरे जानदार के अंदर हम उसको इंजेस्ट करें। अब एक जानदार में से जीन को निकालें, दूसरे जानदार के अंदर इंजेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक नई प्रोडक्ट मिलेगी जो हमारे लिए क्या होगी, बेनिफिट होगी, हमारे लिए फायदेमंद होगी। इसके अंदर क्या करते हैं, यूजिंग ऑफ द जीन, डिफरेंट जीन्स को हम यूज़ करते हैं, जीनों के साथ हम खेलते हैं। इंसान का जो जीनोम होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंस जो इंसान के अंदर जो जीनोम होता है उस जीनोम को हम यूज़ करते हैं या फिर जीनोम के साथ खेलते हैं। जीनोम के अंदर जितने भी डिफरेंट जीन होती हैं, स्पेसिफिक जो जीन होती है हमारे काम की होती है, उसको निकाल के किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर पुट करते हैं, फिर वो हमें क्या करता है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देता है। इसमें क्या करते हैं, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जीन को, फिर उसको पुट करते हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिससे हमें क्या मिलता है, कोई बेनिफिट प्रोडक्ट मिलता है। इसके अंदर अगर हम जो कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं वो लेते हैं हम इंसुलिन का। अब इंसुलिन हमारे पास क्या है, इंसुलिन आपको पता है कि हार्मोन है, इंसुलिन हमारे पास एक हार्मोन है। उसका काम क्या होता है, मोस्टली ये क्या करता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर इंसान है, इंसान के अंदर हम क्या करते हैं, सारा दिन जो ना खाना खाते हैं तो उसके अंदर ग्लूकोज आता रहता है या शुगर आता रहता है, वो शुगर चली जाती है हमारे ब्लड के अंदर। फिर क्या हो जाता है, हमारे ब्लड के अंदर शुगर की लेवल बढ़ जाती है। तो जिस जानदारों के अंदर, इंसानों के अंदर शुगर की लेवल बढ़ जाती है, उसे उस कंडीशन को नाम देते हैं डायबिटीज़। उसे क्या कहते हैं, डायबिटीज़ का नाम देते हैं, डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो ना ब्लड शुगर वो बढ़ जाती है। फिर उस ब्लड शुगर को कम करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक ना इंसुलिन रखा हुआ है, एक हार्मोन रखा हुआ है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, उस डायबिटीज़ को या फिर ब्लड शुगर को क्या करता है, मेंटेन करवाता है। तो एक्सीडेंटली अगर किसी इंसान के अंदर ये इंसुलिन बनना खत्म हो जाता है या फिर काम नहीं करता, तो क्या होता है, हम आर्टिफिशियली बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इस इंसुलिन की फार्मेशन कराते हैं। उसमें क्या करते हैं, किसी इंसान के अंदर जो इंसुलिन बनाने वाली जो जीन होती है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको लगाते हैं बैक्टीरिया के अंदर। अब बैक्टीरिया के अंदर क्यों लगाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का जो रिप्लिकेशन टाइम होता है या फिर डिवीजन टाइम का वो फास्ट होता है, तो इनसे हमें ज़्यादा इंसुलिन मिलती है। जैसे जीन हम इसके अंदर लगाएंगे तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने आप को रिप्लिकेट करेगा। जैसे ही अपने आप को रिप्लिकेट करेगा तो उसमें से हमें बहुत सारी क्या मिलेंगी, इंसुलिन प्रोडक्ट मिलेंगी, जिसको हम यूज़ करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज़। इस तरह से हम डायबिटीज़ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जिस तरह से आज ना इंसुलिन इंजेक्शन आ रहा है जिसको हम लगाते हैं तो डायबिटीज़ क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, जिस जानदार के अंदर हम इस जीन को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, लगाते हैं, उस जानदार को हम कहेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। सही, ऑर्गेनिज्म उन विच जीन पुट फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ऐसे जानदार जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जीन को पुट करते हैं फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, उस जानदार को हम क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जानदार कहेंगे। अब ये बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी को जो ना लोग इस्तेमाल करते थे पुराने ज़माने के अंदर फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रेडिशनल थिंग्स। जो सकाफती या फिर ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती हैं उनको बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया था, जिसके अंदर हमारे पास पनीर आ जाता है या फिर मिल्क से बनी हुई डेयरी जितनी भी प्रोडक्ट है वो सारे हमारे पास क्या है, ट्रेडिशनल चीज़ें। तो उनको बनाने के लिए सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। तो ये मोस्टली थोड़ा हमारे पास इंट्रोड्यूस था बायोटेक्नोलॉजी को। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।